नमस्कार दोस्तों। साल 1970 का वो आंदोलन ने पूरे विश्व की सोच को बदल के रख दी। जैसे पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव जीवन पूरी तरीके से पर्यावरण पर डिपेंड है। वहीं अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। इसलिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने और जंगल की दोहन को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसको चिपको आंदोलन नाम से जाना जाता है। आज यही सब जानेंगे इस आंदोलन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। इंडिया का उत्तराखंड राज्य, जो कि पहले यूपी से जुड़ा हुआ था, इसके 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की सीमा चीन से लगती है। वहीं अगर बात चमोली और उसके आसपास के इलाके की जाए तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन मवेशी पालना, लघु वन उपज, जड़ी बूटी, शहद, गोंद, चारे के लिए घास फूस और कृषि संबंधी छोटे मोटे औजार बनाना आदि थे। जबकि 1962 में इस क्षेत्र के लोग तिब्बत और चीन के लोगों के साथ कुछ ऊन और हैंडीक्राफ्ट का व्यापार करके पैसे कमाते थे। लेकिन बाद में इंडिया और चीन युद्ध के बाद यहाँ के लोगों का तिब्बत और चीन के साथ व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो गया। नतीजन यहाँ के लोग वनों और जंगलों पर डिपेंड हो गए और सिर्फ यहाँ के लोगों के पास घर चलाने के लिए एकमात्र साधन जंगल ही बचा था। वहीं इसी दौरान सरकार को भारत और चीन की सीमा सुरक्षा को लेकर ऐसी सड़कों का निर्माण करवाना पड़ा जिससे यहाँ के लोगों को किसी तरह का खतरा महसूस ना रहे। एक तरफ जहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम तो हो गए, तो दूसरी तरफ हिमालय पर खड़ी वन संपदा पर ठेकेदारों और माफियाओं की नजर पड़ गई, जिसके बाद हिमालय पर ठेकेदारी प्रथा से अंधाधुंध कटाई के साथ साथ असुरक्षित खनन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजना और पर्यटन उद्योग समेत अन्य विकास कार्यों से वनों का विनाश शुरू हो गया, जिसका प्रभाव हिमालय के एटमॉस्फेयर पर भी पड़ा और यहाँ के लोगों को जीवन में इसका खतरा मंडराने लगा। साल 1970 में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से यहाँ पर एक विनाशकारी बाढ़ भी आ गई, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी खतरे में पड़। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ के लोगों ने वन संरक्षण के महत्व को समझा और उसे बचाना उचित समझा। बड़ी संख्या में लोग आगे आए और पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों की कटाई का जमकर विरोध किया, जो कि चिपको आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चिपको आंदोलन जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका नाम चिपको आंदोलन ही क्यों पड़ा। चिपको आंदोलन एक इको फेमिनिस्ट आंदोलन था। चिपको का मतलब होता है चिपकना, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उससे लिपट जाना, गले लगाना, यहाँ तक कि पेड़ों को बचाने के लिए प्राण भी त्याग देना। यही चिपको आंदोलन के मेन उद्देश्य थे। ये आंदोलन उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने चलाया। इस आंदोलन में जिनकी मेन भूमिका थी वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा वही इंसान थे जिन्होंने भागीरथी नदी पर बन रहे टेरी बांध का जमकर विरोध किया, जो कि भविष्य में होने वाली विनाशकारी परिणामों का एक मेगा प्रोजेक्ट था। उसके बाद नाम आता है चंडी प्रसाद भटका, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और इनका पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम भी था। और उसके बाद आती है गौरा देवी, जिनको चिपको वोमेन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन में पेड़ों की रक्षा के लिए पूरा ताना बाना महिलाओं ने ही बुना था और इन महिलाओं को लीड कर रही थी गौरा देवी, जिनको चिपको आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इस पूरे आंदोलन का जबरदस्त विरोध किया। जब उत्तराखंड के चमोली गांव में राज्य के वन विभाग के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तो उस दौरान घरों पर पुरुष मौजूद नहीं थे। अब गौरा देवी, जो इस चिपको आंदोलन को लीड कर रही थी, उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर वहां से भगा दिया कि ये जंगल उनका मायका है और वो इसे कटने नहीं देगी। पेड़ों से ही घर गृहस्थी के लिए जरूरी सभी चीजों का निर्माण होता है, इसलिए ही महिलाएं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए बड़े स्तर पर आगे आई। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के दौरान उस समय महिलाओं ने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया था। जब राज्य के वन विभाग के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तब महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि वो पेड़ों को नहीं कटने देगी, पेड़ों को कटने से पहले उनको काटना होगा। इसके बाद पेड़ काटने के लिए ठेकेदारों को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। वहीं इस जंगल में 9 जनवरी 1978 को सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक पर्यावरण मित्र भी थे, उन्होंने 13 दिनों का अनशन भी रखा। चिपको आंदोलन में ज्यादातर महिलाओं ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी हिस्सेदारी की मांग भी की। महिलाओं ने ये तर्क दिया कि एक महिला ही ईंधन और चारे को इकट्ठा करके खाने का बंदोबस्त करती है और महिलाओं का जंगल से अटूट रिश्ता भी रहा है, और ये भी बताया कि किस तरह मानव जीवन जंगलों पर निर्भर रहता है। 9 मई 1974 को चिपको आंदोलन की मांगों पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया
और उसमें ये जांच करके ये पाया गया कि गांव वाले और चिपको आंदोलन की मांगे पूरी तरीके से सही है। इसके साथ ही अक्टूबर 1976 में ये सिफारिश भी की गई कि 1200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में व्यावसायिक वन कटाई पर 10 सालों के लिए रोक लगा दी जाए, जिसके बाद इस एरिया के अहम हिस्सों पर वन रोपड़ का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया और 13,371 हेक्टेयर की वन कटाई की योजना वापस ले ली गई। इस तरह ये चिपको आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। दोस्तों, ऐसे ही नेचर स्पेस की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।